गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मृतकों के परिजनों को बांटी 4-4 लाख की आर्थिक मदद। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल से पूछा, क्या महिलाओं को पूछकर दिए ठेके। एमटीएस वर्कर पद पर ज्वाइनिंग का विरोध, उपनिदेशक ने शांत करवाए ग्रामीण। पहाड़ के मलबे ने रोका यातायात, लोक निर्माण विभाग की टीम तैनात। पौंग झील में बाथू की लड़ी के पास मिला तैरता पत्थर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के बागी नाला, शेगली और पुराने कटौला में पहुंचकर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से मिलकर सबका हौसला बढ़ाया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता भी सौंपी। बह गई फुट ब्रिज का निर्माण करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उनके साथ विधायक जवाहर ठाकुर, पूर्व जिला परिषद सदस्य पूर्णचंद ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जहाँ आना हुआ, हालांकि मैं पिछले कल आने की कोशिश कर रहा था दोपहर बाद। दोपहर तक हमारे कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश पिछले कल दोपहर के बाद हुई, जिसके कारण संभव नहीं हो पाया। तो आज सुबह आप सबके बीच में आए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, इस दुख की घड़ी में हम आप सबके साथ हैं। घट गई जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक परिवार के तीन सदस्यों की जो बॉडी मिल गई, और भी 3 की तलाश जारी है। और इसमें स्वाभाविक रूप से आशंका तो यही इसी प्रकार से होती है कि जो जिनकी तलाश जारी है, भगवान करे कि वो हमारे अभी तक भी वो हमको मिल जाएं, सुरक्षित हो। लेकिन ऐसी चीज़ों की संभावनाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है। हुआ है इस हादसे के कारण परिवार के लोगों को तो जहाँ दुख हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन हम सबको भी दुख हुआ है। और मैं परिवार के सभी साथियों को यही कहूँगा कि हौसला रखें। इस वक्त हौसले के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जो बात कही है आप लोगों ने, वो टूट गया क्या? बह गया। फुट ब्रिज बना करके दे देंगे, क्योंकि वो तो ज़रूरी है ही है। उसको जितना भी एस्टिमेशन होगा उसके मुताबिक हम कर लेंगे। बाकी मेरा आप सबसे यही है कि हम इस दुख में आपके साथ हैं, और जो मदद हमारी ओर से हो सकती है उस मदद को हम करने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी परिवार के सदस्य उसका तो कोई समाधान नहीं है, वो इससे कम नहीं हो सकती। लेकिन हम मदद करें ताकि परिवार जो बाकी है वो उसको थोड़ा संबल मिल सके, उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ सके आगे बढ़ने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि हिम्मत और हौसले के साथ ही आगे बढ़ना होगा, और ऐसी घटनाएं आने वाले समय में घटित ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के, जहां वो आप कह रहे हैं कि वो नीचे चैनलाइजेशन की बात कही है, उसके लिए मैं अधिकारियों को आदेश करूंगा कि वो जाकर के देखें उसमें क्या किया जा सकता है। अगर आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ इस तरह से किया जा सकता है कुछ जगह, तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हम मदद के लिए आप सबके बीच में हैं, हम मदद करेंगे जितना संभव हो सकेगा। मैंने जैसी घटना घटित हुई तुरंत हमने डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया था, जितना संभव हो पाया है तुरंत जो किया जा सकता था वो करने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना किसी भी तरह से संभव नहीं। आदमी की जिंदगी चल जाए तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में परिवार के ऊपर तो ये बहुत बड़ी आफत का एक
पहाड़ टूटा है। परिवार हौसला रखे, हिम्मत रखे और इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। और जो परिवार के सदस्य जिनकी दुखद मृत्यु इसमें हुई है, जिनकी जान चले गई है, जिनकी बॉडी हमको रिकवर हो गई है, उन सभी परिवारों उनके परिवारजनों को हम 4-4 लाख रुपए जो है वो किया है ना, 4-4 लाख। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर शुरू हुई प्रगतिशील हिमाचल यात्रा में शामिल होने के लिए आज कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री कांगड़ा जिला के जसवा परागपुर के डाडा सिब्बा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कांगड़ा पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा के एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में एक बार एक स्वराज नाम की किताब छपी जिसके लेखक अरविंद केजरीवाल थे। उसमें उन्होंने देश की सरकारों पर आरोप लगाए कि सरकारें जनता से पूछे बगैर ठेके बांटती हैं, महिलाओं से पूछती नहीं और खूब पैसे बटोरती हैं। मगर आज इसके विपरीत हम केजरीवाल से सवाल पूछते हैं कि उनकी सरकार में किसे पूछकर दिल्ली में शराब के ठेके खोले, उसके लिए किससे कितने पैसे लिए, इसका जवाब कब देंगे। Arvind Kejriwal model decoded. You have all the power to make money through corruption, spend hundreds of crore rupees on your publicity with no accountability, and when you get caught, you have no accountability but you fix liability on someone else. देश में किताब छपी थी जिसका नाम स्वराज, लेखक अरविंद केजरीवाल जी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो 24 घंटे की मैंने मोहलत दी थी कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूँगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार और इनका कट्टर भ्रष्टाचार आज दुनिया भर में केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है। यही नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आपकी सरकार ने ये मोहल्ला ठेका देने के लिए किस किस से क्या क्या लिया। आपका मॉडल ये हो गया, पैसे दो ठेका लो, और आज तक इनका एक भी प्रवक्ता, एक भी मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को पूरी शक्ति है पैसा बनाने की। सैकड़ों करोड़ रुपया अपने प्रचार पर खर्च करते हैं, जो जनता की गुड़ कमाई का पैसा है। जब पकड़े जाते हैं तो जवाबदेही इनकी कोई नहीं होती और दूसरों पर दायित्व तय कर देते हैं, उनकी जवाबदेही तय कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास एक भी विभाग नहीं है। जो दवा देने वाले काम करते थे वो आज जेल में है, मोहल्ला क्लिनिक वाले, और जो मोहल्ला दारू देने वाले हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी नंबर 1 पर लगे हैं। लेकिन किंग पिन आज भी चुप है, मौन है। आखिर केजरीवाल जी का मौन कब टूटेगा। भ्रष्टाचार, जो घोटाला, दारू घोटाला, शराब घोटाला हुआ है, उस पर केजरीवाल सरकार कब बोलेगी, अरविंद केजरीवाल जी कब बोलेंगे। जनता पूछती है। ना भ्रष्ट दवा मंत्री को हटाया और ना भ्रष्ट दारू मंत्री को। और मैं कह दूं, ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा, किसी व्यक्ति के पास शिक्षा विभाग भी है तो शराब विभाग भी है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जी, शिक्षा विभाग भी और शराब विभाग भी।
ये एक ही व्यक्ति के पास है, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। पैसा दो, ठेका लो। और बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार, कट्टर भ्रष्टाचार। आखिरकार अगर इनकी शराब नीति इतनी ही शानदार थी तो वापस क्यों ली? सवाल आज ये खड़ा होता है, जब सीबीआई ने दस्तक दी तो शराब नीति वापस ली। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार? ये सब परतें खुल के सामने आएगी जब जांच पूरी होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट बांटते थे सत्येंद्र जैन जी को, आज वो भी जेल में 3 महीने से ज़्यादा। यही सर्टिफिकेट बांट रहे ईमानदारी का मनीष सिसोदिया जी को, जो आरोपी नंबर 1 है और किंग पिन बांट रहा है आरोपी नंबर 1 को ईमानदारी का सर्टिफिकेट। ये केजरीवाल मॉडल है। इनके भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल मॉडल ही भ्रष्टाचार का मॉडल है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 कैसे बनना है। इसके लिए सरकार कैसे पूरी प्रयास करती है। स्वराज में जो उन्होंने कहा, ये स्वराज नहीं शराब राज है। मैं फिर कहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी ने किताब तो स्वराज लिखी, लेकिन ग्राम पंचायत ओखली के सनेट गांव में एमटीएस भर्ती में गांव के व्यक्ति को तवज्जो न दिए जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को जब अन्य गांव का एक व्यक्ति स्कूल पहुंचा तो विरोध स्वरूप ग्रामीण एकत्रित हो गए। स्कूल गेट के बाहर गांव की महिलाएं व पुरुष जुट गए। इनका कहना था कि यदि इनके गांव के व्यक्ति को एमटीएस वर्कर पर तैनाती नहीं दी गई तो स्कूल जाने वाले रास्ते को बंद कर सकते हैं। ग्रामीणों के विरोध के बीच बीपीईओ तथा प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर ग्रामीणों को शांत करवाया। हालांकि ग्रामीणों ने शिक्षा उपनिदेशक के समक्ष भी अपनी बात रखी। वहीं शिक्षा उपनिदेशक ने प्राइमरी स्कूल सनेट प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि बिना अपॉइंटमेंट लेटर किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। वहीं अब मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। सनेट गांव से ही व्यक्ति ने मामले में न्यायालय की शरण ली है। शिक्षा उपनिदेशक संजय ठाकुर ने बताया कि एमटीएस वर्कर भर्ती को लेकर भी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं। नियमानुसार ही आगामी कार्रवाई होगी। सवाल पूछिए आप। नहीं सर, आज क्या मुद्दा था यहाँ पे? देखिए, इकट्ठे हुए थे लोग। परसों में शिमला में मौजूद था डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन साहिबान के साथ हमारी मीटिंग थी। तो मुझे वहाँ पता लगा कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल सिनेड में जो है पाठशाला को बंद कर दिया गया स्थानीय ग्रामीणों द्वारा। जब मैंने कारण पूछा तो मुझे पता लगा कि मल्टीटास्क वर्कर जो रखे हुए हैं उसमें इन्हें कुछ संदेह है, क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, एक एप्लीकेंट, उन्होंने या उनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जमीन दान में दी हुई है। तो जमीन दान में दी लेकिन नंबर नहीं दिए गए। हालांकि मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी में नहीं हूँ। अपॉइंटिंग अथॉरिटी में एसडीएम साहिबान, एसएमसी के प्रधान और बीओ जो होते हैं ब्लॉक के, वो मौजूद रहते हैं। लेकिन आज मैं अगर यहाँ आया हूँ तो इसलिए आया हूँ ग्रामीणों से यह रिक्वेस्ट करने के लिए कि कृपया करके पाठशाला को बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बच्चों का हक छीन रहे हैं। तो स्थानीय ग्रामीण जो है, ये सब भाई जो है मेरे और बहनें यहाँ पे और बुजुर्ग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, तो इन लोगों ने सभी ने बोला कि जी पाठशाला बंद नहीं होगी। परसों हुई थी 12:30 बजे तक, उसके लिए इन्होंने बोला कि हम खेद प्रकट करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी एप्लीकेंट की तरफ से एक पिटीशन लगाई हुई है हाई कोर्ट में, और जिस प्रकार का भी निर्णय होगा उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। तब तक मैंने बीओ मैडम को भी बोला हुआ है कि कृपया करके ऐसा ना हो, क्योंकि जब तक हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो हम ज्वाइनिंग ले ही नहीं सकते। अपॉइंटमेंट लेटर जो इशू करेंगे वो करेंगे एसएमसी के प्रधान। ये मुद्दा था, लेकिन मैं सभी ग्रामीण वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट को सुना और पाठशाला अब सुचारू रूप से चली हुई है। सोलन के सुबाथू रोड पर दोरी दवाल के समीप रात को पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हुए। इसके चलते देर रात दोरी दवाल के समीप बड़े वाहनों की आवाजाही को रोक दिया।
तो वहीं साथ में पैदल चलने वाले लोगों को भी उस मार्ग से आने जाने से रोका गया। देर रात बाद भूस्खलन रुकने के बाद वन वे ट्रैफिक चलाया गया। गौरतलब है कि बारिश से लगातार मलबा और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। बीती रात भी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिससे ट्रैफिक जाम भी लगा। हालांकि सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। सड़क से मलबा उठाने के बाद भी पहाड़ी से छोटे छोटे पत्थर गिरते रहे, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग ने मौके पर टीम की तैनाती कर दी है। पौंग झील में पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान स्वर्ग को जाने के लिए निर्मित की गई ऐतिहासिक बाथू की लड़ी की भीमशिला के पास करडियाल निवासी अविनाश कुमार को तैरता हुआ पत्थर मिला है। तैरने वाले पत्थर को टब में डाला गया है तथा इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अविनाश कुमार ने बताया कि वो पौंग झील के पानी को देखने गया था तो उसे पानी के बीच तैरता हुआ पत्थर मिला और वे उसे घर ले आया। मैं बाथू की लड़ी में घूमने गया था, मुझे भीम पत्थर के पास ये तैरता हुआ नदी में मिला जी। तो सर हम ऐसे पानी में खड़े थे, हम ऐसे देख रहे थे, इधर कवाड़ भी था साथ में और ये पत्थर हिलता हुआ ऐसे तैर रहा था। और हमने जैसे इसको उठाया तो ये था, फिर कुछ लड़के भी थे, उन्होंने बोला कि वही पत्थर है ये, और बस इसी से इसकी पहचान हुई और इसको हम अपने घर में ले आए और इसकी अब हम पूजा कर रहे हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इस पत्थर को राम सेतु निर्माण में प्रयुक्त हुआ मान रहे हैं। रामायण कथा में बताया गया है कि जब माता सीता को लंकेश रावण हरण करके लंका ले गए थे तो उस समय रास्ते में पड़ने वाले समुद्र पर पुल बनाने के लिए राम अंकित पत्थरों को डाला गया था और वो पत्थर तैरते रहे। इससे पहले भी 2 साल पहले 3-4 तैरने वाले पत्थर मिले थे जिनको लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि झील में पानी की लहरों के कारण किनारों पर झाग इकट्ठा होता रहता है जो कि पत्थर बन जाता है, लेकिन झागनुमा होने के कारण ये तैरता रहता है। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।